देश में क्यों बदहाल है स्वास्थ्य सिस्टम, अब कहां हुआ डॉक्टर पर हमला, पाकिस्तान में वैक्सीन न लेने पर क्या मिलेगी सजा, और दुआ कीजिए जाबाज चेतन चीता के लिए जो इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये तमाम खबरें। भारत के कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक के फैसले का खामियाजा भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका और बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। भारत से जल्द कोविशील्ड वैक्सीन नहीं मिलने के कारण अब इन दोनों ही देशों को चीन के दरवाजे पर जाना पड़ा है। चीन अब इस मजबूरी का फायदा उठाने में जुट गया है। भारत कोविशील्ड की एक डोज के लिए $5.5 ले रहा है, वहीं चीन अपने सिनोफार्म वैक्सीन की एक डोज के लिए $15 वसूल रहा है। आतंकियों की 9 गोली लगने के बाद भी मौत को मात देने वाले सीआरपीएफ के जाबाज कमांडेंट चेतन चीता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। चेतन चीता का इलाज हरियाणा के झज्जर एम्स की ओर से संचालित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अगले कुछ घंटे उनके लिए बेहद अहम है। बिहार के बक्सर का सरकारी अस्पताल भैंसों का तबेला बना हुआ है, लेकिन इस पर बक्सर के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे और यहाँ के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कोई ध्यान नहीं है। तस्वीरों में आप अस्पताल में भैंसा बंधा हुआ देख सकते हैं। आसपास पड़ी गंदगी और गोबर के साथ साथ अस्पताल का टूटा हुआ छज्जा भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वर्षों से यहाँ यही हाल है। भुवनेश्वर में कोविड मरीजों के लिए अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन शेल्टर बनाया गया है। इस शेल्टर में उन मरीजों को रखने का इंतजाम किया गया है जिनमें अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरने की समस्या आई हो। इस सेंटर की शुरुआत उड़िया फिल्मों के एक एक्टर और समाज सेवी सब्यसाची मिश्रा ने की है। यहाँ कोविड से संक्रमित और संक्रमण के बाद होने वाली दिक्कतों वाले मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर इस ऑक्सीजन शेल्टर से मरीजों को अस्पतालों में शिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है और तीसरी लहर की चेतावनी हम सबको सतर्क कर रही है, लेकिन यूपी में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बदहाल है। हापुड़ के असौड़ा गांव की आबादी 35,000 है, लेकिन यहां एक भी एलोपैथी डॉक्टर नहीं है। करीब 2 साल पहले इस गांव में 15 बेड वाला एक आयुर्वेदिक अस्पताल बना है, जिसमें न तो डॉक्टर आता है और न ही कोई सुविधा मौजूद है। हद तो ये है कि इमारत 2 साल पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2 साल में तीसरी बार इस इमारत की मरम्मत का काम चल रहा है। केरल के अलपुझा में डॉक्टरों ने उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जिस शख्स के खिलाफ ये डॉक्टर पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसने मावेलिकारा के अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर हमला किया था। डॉक्टरों का कहना है कि 14 मई को ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोरोना काल में डॉक्टर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह ही संयम खो रहे हैं। ऐसा ही वाकया असम के हैलाकांडी में हुआ है, जहां एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। यूपी में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए सभी जनपदों में अब 2 स्पेशल सेंटर खोले जाएंगे। आने वाले सोमवार से महिला और संयुक्त चिकित्सालयों में अलग सेंटर स्थापित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। महिलाओं की टीकाकरण में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया है। सभी जनपदों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। वैक्सीन नहीं लगवाई तो सैलरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की सरकार ने टीकाकरण के लिए यह अजीबोगरीब नियम बनाया है। खास बात यह है कि कई देशों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग तरीकों और माध्यमों से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सरकार अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।